नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगातार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने यह घोषणा की कि भारत में मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के अलावा दलितों को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाएगा। इस घोषणा के बाद गांधी जी का हृदय दहल उठा, क्योंकि वो दलितों का विकास तो चाहते थे, परंतु पृथक निर्वाचन क्षेत्र के माध्यम से नहीं। यही वजह रही कि उन्होंने यरवदा जेल में ही आमरण अनशन की घोषणा कर दी, जिस पर टिप्पणी करते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि गांधी जी, देश की एकता अखंडता के लिए आपके द्वारा उठाया गया कदम सराहनीय है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की इस सांप्रदायिक घोषणा से गांधी जी का हृदय दहल उठा था और यही वजह रही कि पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं की मध्यस्थता में गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य यरवदा जेल में ही एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता के नाम से हम जानते हैं। इस समझौते में पृथक निर्वाचन क्षेत्र को अस्वीकार किया गया और दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ाया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा भी पूना समझौते को सांप्रदायिक पंचाट के संशोधित रूप में स्वीकार कर लिया गया। ये वो दौर था जब गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा था और इस हरिजन शब्द का भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विरोध किया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कहना था कि गांधी जी दलितों को हरिजन कह के उनका अधिकार छीनना चाहते हैं और ये भावनात्मक रूप से दलितों को जीतना चाहते हैं, जबकि उन्हें अधिकार मिलने बेहद आवश्यक हैं। गांधी जी इस बात को समझ रहे थे कि दलित राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा से अलग जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किया, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष बने घनश्याम दास बिड़ला और मंत्री बने अमृतलाल ठक्कर। इसका कार्य था अस्पृश्यता निवारण अभियान चलाना। जनवरी 1933 में गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका का भी संपादन किया, जिसके 3 एडिशन निकलते थे। हरिजन बंधु, जो गुजराती में आता था, हरिजन सेवक, जो हिंदी में आता था, और हरिजन, जो अंग्रेजी में आता था। जेल से छूटने के बाद गांधी जी वर्धाश्रम चले गए। साबरमती आश्रम इसलिए नहीं गए क्योंकि जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो ये घोषणा की थी कि जब तक वो भारत को स्वराज्य नहीं दिला लेते तब तक साबरमती नहीं लौटेंगे। वर्धा आश्रम से ही गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को अपनी हरिजन यात्रा आरंभ की। इस यात्रा में उन्हें 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी। हरिजनों के बीच रहना था, उन्हें रचनात्मक कार्य सिखाने थे। इसी यात्रा के दौरान गांधी जी 2 बार अनशन पर भी बैठे, 8 मई और 16 अगस्त 1933 को। यात्रा के दौरान ही 15 जनवरी 1934 को बिहार के कुछ भागों में भूकंप आया था, जिस पर टिप्पणी करते हुए गांधी जी ने कहा था कि यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का दैवीय दंड है। गांधी जी की इस टिप्पणी की विश्व भर में आलोचना की गई और पूरे विश्व ने कहा कि ये गांधी जी का कैसा विज्ञान है जो स्वर्ण हिंदुओं के पाप को भूकंप का कारण बता रहा है। यही वजह रही कि गांधी जी को कुछ वर्ग का विरोध भी सहना पड़ा और जिसके कारण 25 जून 1934 को इनकी कार पर बम भी फेंका गया। उम्मीद है कि गांधी जी का दलित उत्थान कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत। एक महत्वपूर्ण सूचना, 24 जुलाई में अनअकैडमी पर यूपीएससी कम्बर्ट है। 50 क्वेश्चन, 60 मिनट। ये वैसे प्रश्न हैं जो प्री में आपको देखने को मिलते हैं, बिल्कुल सिमिलर से हैं। आप यहाँ अपनी रैंक सिक्योर करके स्कॉलरशिप भी पा सकते हैं। अगर 1 से 50 तक आए तो 50% स्कॉलरशिप, 51 से 250 तो 30%, और 251 से 500 के बीच अगर आपकी रैंक आती है तो 25% आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। टेस्ट बिल्कुल फ्री है और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। बस इनरोल कोड अगर कभी पूछे तो आपको यूपीएससी मास्टर ही देना है।